हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का डिस्कशन इनइक्वालिटीज के बारे में होगा। आज मैं आपसे इस क्लास में इनइक्वालिटीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले मैं इनइक्वालिटीज के दो तीन छोटे छोटे रूल्स हैं वो समझा दूं। वो हमेशा काम आते हैं, वो चाहे वो किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी हो। दैट्स वाई सबसे पहला काम होगा मेरा दो तीन रूल समझाना जो भी है, और उसके बाद वी विल गो अ सर्टेन पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरे पास ये है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल, अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं, देन अगर ए बी रियल नंबर्स हुए तो उन तीनों में इनमें से कोई रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। ए बड़ा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है, ए और बी बराबर होंगे। यू नो दैट, बहुत बेसिक बातें करूंगा तुमसे यहां पे मैं, बट स्टिल वी शुड नो दीज ऑल थिंग्स सिस्टमैटिकली। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ए और बी अगर रियल नंबर्स हैं तो उन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन होल्ड करता होगा, ठीक है ना। और बात आ जाती है, इफ ए इज मोर देन बी देन ए प्लस सी मोर देन बी प्लस सी, ठीक है। इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम नंबर वी कैन ऐड, दोनों साइड में मैंने सी ऐड कर दिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ये अलाउड है, ठीक है। इनइक्वालिटी के दोनों साइड में वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट सम नंबर, हम दोनों तरफ सी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आई कैन से कि दोनों तरफ माइनस सी ऐड कर दिया, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। इनइक्वालिटी के दोनों साइड में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट छोटा सा एग्जांपल, एक आपसे मैंने कहा 7 इज मोर देन 2, वी नो दैट ये ट्रू है, और दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब एट द सेम टाइम इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, -2 से, एंड अब हमें ये कंफर्मली पता है कि ये फॉल्स है। तो जब भी कभी किसी इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इनइक्वालिटी वहां पर क्या हो जाती है, रिवर्स। रिवर्स होने का क्या मतलब है, रिवर्स होने का मतलब है ये AC सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये BC और C नेगेटिव है तो ग्रेटर का लेस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई। नॉर्मली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है यहाँ पर कि कभी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ठीक है ना। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए बात बोली है मैंने, सेम डिवीजन के लिए भी वैलिड है। तो अपन चाहें तो डिवीजन के लिए भी बात कर सकते हैं, दोनों तरफ C से डिवाइड कर सकते हैं। अगर C पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ C से डिवाइड कर सकते हैं। अगर C नेगेटिव हुआ तो सेम इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों की बात समझाई, क्या कब कैसे कहां कहां वैलिड है, ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी को किसी भी केस में, ओके। नेक्स्ट, थर्ड मेरे पास डिस्कशन में ये है, ये सब वो पॉइंट्स हैं जहां नॉर्मली मैं देखता हूं बच्चे मिस्टेक करते हैं। इफ दिस, ऐसा कुछ लिखा है A by B greater than C by D, नॉर्मली होता है बच्चे इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटीज में नॉर्मली या कह सकते हैं हमेशा नहीं कर सकते, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि कब कर सकते हैं, ठीक है ना। चल लेते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, अगर BD पॉजिटिव है, B इंटू डी की बात कर रहे हैं, BD पॉजिटिव है, B और D का साइन इंडिविजुअली कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हैं, देन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई AD मोर देन BC। अगर BD नेगेटिव है तो हमें कंफर्मली उसका साइन रिवर्स करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई पे भी ध्यान रखेंगे कि हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो कि इक्वेशन में या इक्वलिटी में नॉर्मली अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे बचना पड़ेगा, इससे ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर पॉइंट है मेरा। और भी तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे आ जाता हूं मैं। ये सब बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं नॉर्मली। इनइक्वालिटी के दोनों साइड में
अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, ये फॉल्स है। कई बार ऐसी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से, दैट्स व्हाई मैं इस बात को लेके आ रहा था। इनइक्वालिटी के दोनों साइड में स्क्वायरिंग करना भी वैलिड नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट आपको समझाया, स्क्वायरिंग भी वैलिड नहीं है, रूट भी वैलिड नहीं है, सर्टेन टाइम भी वैलिड हो सकता है, राइट, लेकिन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो इनिशियली तो मैं ये बोलूंगा अभी कि वैलिड नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। मैं तुम्हें एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ ताकि तुम्हें इस चीज का डिस्कशन समझ में आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि मुझसे कभी किसी ने कहा 7 इज मोर देन -10, अब स्क्वायरिंग कर दिया। अब स्क्वायरिंग करने के बाद ये कहां सही आ रहा है, जो फॉल्स है। दैट्स व्हाई स्क्वायरिंग की बात सही ट्रू नहीं, कभी ट्रू भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये लिख दिया मैंने तो अब ये ट्रू हो गया, राइट। तो सोच समझ की बात करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं तुमसे ये कहूंगा कि नॉर्मली आप अंडर रूट नहीं ले सकते, नॉर्मली आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। अंडर रूट लेने की बात भी कर लेते हैं। अंडर रूट लेने वाला पॉइंट भी कई बार गलत हो जाता है, जैसे कि आपके सामने लिखा था कहीं x² मोर देन 4 और आपने लिखता था ये, तो ये फिर से मिस्टेक हो गया। मिस्टेक इसलिए हो गया क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स तो नेगेटिव है ना। इसको सेटिस्फाई करने की बात करूं x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7 इसको सेटिस्फाई करता है। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इज ग्रेटर देन 4, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें तो आपको सोल्यूशन लिखा नहीं। दैट्स व्हाई इनइक्वल स्क्वायरिंग और रूट दोनों ही मना किया है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप दिमाग में रखोगे और इसको लेके अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको बीच में ला सकते हैं, बट ठीक है, वी विल डिस्कस देम, ठीक है। और बात कर सकता हूँ, पॉसिबल है, जैसे कि आपके सामने मैं ये कहूँ कि रेसिप्रोकल करना वैलिड नहीं है, जैसे कि ए मोर देन बी लिखा है फोर्थ वाले पॉइंट पे नॉलेज, तो दिस डजंट इंप्लाइज कि 1/a 1/b से ग्रेटर होगा, लेसर होगा, कुछ भी लगाना पॉसिबल नहीं है। ना आप ये कह सकते हो और ना आप ये कह सकते हो, दोनों ही फॉल्स है। ए और बी की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, तो फॉरएवर ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है ना। अब ये कैसे कैसे ट्रू हो सकता है इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझाया कि रेसिप्रोकल लेना भी वैलिड नहीं है, करेक्ट पॉइंट है। चल लेते हैं आगे, क्यों वैलिड नहीं है, कैसे वैलिड नहीं है, आराम से समझ सकते हैं हम लोग। मुझसे किसी ने कहा 1/x इज लेस देन 1, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ गया, मैक्स टू मैक्स आप करोगे, इनइक्वलिटी रिवर्स करोगे तब भी मिस्टेक है, नहीं रिवर्स करोगे तब भी मिस्टेक है, राइट। इन दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम कैसे है, मान लो आपने ये लिखा रिवर्स करके, तो फिर इसको सेटिस्फाई करने वाले नेगेटिव नंबर्स थे, इसको सेटिस्फाई करने वाले नेगेटिव नंबर्स थे, वो कहां गए, नेगेटिव तो आपने शामिल नहीं किए। सपोज करिए आपने इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करी, अब ये आ गया, इसको सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स थे लाइक 100, आप 100 लिख ही नहीं रहे हो, दैट्स व्हाई रेसिप्रोकल भी इस केस में वैलिड नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स 2-3 थे जिन पे प्रिकॉशनरी बात मैंने की, उन प्रिकॉशनरी बात को दिमाग में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इनइक्वालिटीज बेसिकली बहुत सारे टाइप के इनइक्वालिटीज आपको पढ़ना है, लेकिन मैं सबसे पहले जो लेके चलूंगा आपके सामने दैट इज रिलेटेड टू रैशनल इनइक्वालिटीज। रैशनल इनइक्वालिटीज से पहले हमें समझना चाहिए रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो ऐसा होता है, यहां पर px और qx दोनों पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। अब px और qx अगर पॉलिनोमियल्स हैं दोनों के दोनों, तो फिर ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप के इनइक्वालिटीज का डिस्कशन हम लोग करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल लिखा है, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल लिखा है, बाकी की बात भी होगी लेकिन अभी नहीं। अभी अपन इस सेक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है तो उसके बारे में डिस्कशन करके चलेंगे, ठीक है। मेथड क्या है बेसिकली उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले अपन चाहें तो एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं, उससे हमें क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। और उसके बाद इस पूरे डिस्कशन को जनरलाइज कर लेंगे, क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा सॉल्व, इसका वर्ड मीनिंग सीखें पहले तो। सॉल्व वर्ड का मतलब है कि x के वो वैल्यू आपको बताने हैं
जो इसको सेटिस्फाई करते हो। सॉल्व वर्ड का मीनिंग ये है कि x के वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करता हो। सपोज करिए x इक्वल टू 10, ऑब्वियसली 10 सेटिस्फाई करता है। x इक्वल टू 50 भी सेटिस्फाई करता है। x इक्वल टू 1000 वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। अब समझने वाला पॉइंट आपके सामने ये है कि जो भी x सेटिस्फाई करते हैं वो सब निकालना है, ठीक है ना। वी नो दैट कि x के बहुत सारे वैल्यूज हैं जिसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमें एक सर्टेन मेथड चाहिए होगा। वो सर्टेन मेथड क्या है वही मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा। मेरे डिस्कशन में मेरे मेथड छोटा सा एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से पूरा मेथड जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है ना। फिर एक दो एग्जांपल करके पूरी बात समझ लेंगे। यू कैन सी दिस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, तो ये रैशनल फंक्शन हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए पूरे डिस्कशन में मैं आपसे 3 बातें बोलूंगा, एक ही करके सब बातों पे आ जाता हूं। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि ड्रॉ अ नंबर लाइन। अगेन आई एम सेइंग, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मेथड दे दूंगा, उस मेथड को बाद में जनरलाइज कर लेंगे। वैसे तो मैं जो 3 पॉइंट तुमसे बोलूंगा उन 3 पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिए, सारी बातें अपने आप सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा है कि ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये लाइन है और आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, इस फंक्शन के बारे में जो जो फैक्टर्स वहां इन्वॉल्व हैं, 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस बात का कोई यूज नहीं है। एक x प्लस 1 का इन्वॉल्वमेंट है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप ये देखो कि न्यूमरेटर 0 कहां होगा और डिनोमिनेटर 0 कहां होगा। ये छोटा सवाल है लेकिन पूरी बात जनरलाइज कर रहा हूं मैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 कहां होंगे वो देखिए। आपने देखा डिनोमिनेटर 0 होगा 2 पे और न्यूमरेटर 0 होगा -1 पे, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 कहां हो गए ये मार्क किया, ये नंबर लाइन पे मैंने मार्क कर दिया। वहां पर हॉलो सर्कल मार्क किया है। इस बात का मीनिंग ये है x की जो वैल्यू है ना तो -1 होगी ना 2 होगी। x इक्वल टू -1 जब तुम यहां लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 मोर देन 0। -1 सेटिस्फाई करता ही नहीं। और x की वैल्यू 2 लिखोगे तो डिनोमिनेटर 0 होता है। फॉर एवर वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें हमेशा के लिए समझना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर हमेशा नॉन 0 ही रहेगा, तो x2 भी नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट मेरा पूरा हो गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट जॉब कुछ भी चल रहा है, डजंट मैटर, न्यूमरेटर कहां 0 होगा, डिनोमिनेटर कहां 0 होगा, ये सारे पॉइंट्स आपने निकाल लिए और नंबर लाइन पे उनको मार्क कर दिया, नंबर लाइन पे मार्क कर डाला, ठीक है। ग्रेटर की बात चल रही है चाहे लेस की बात चल रही है, इस बात का कोई यूज नहीं है। बस पहला पॉइंट यही है कि नंबर लाइन ड्रॉ की और नंबर्स को मार्क किया, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है मेरा कि मैं ये पता करूंगा, अब यहां 3 इंटरवल्स बने हैं, 1, 2 और 3। मैं इन तीनों इंटरवल्स में ये पता कर लूंगा कि वो जो फंक्शन आपके सामने इन्वॉल्व है इन तीनों इंटरवल्स में, वो फंक्शन का साइन क्या है। वो कैसे पता करते हैं वो समझ लीजिए। ये पहला इंटरवल है। अब मेरा जानने में ये इंटरेस्ट है कि इस इंटरवल में फंक्शन का साइन क्या है। इस इंटरवल की बात करते हैं। 3 इंटरवल बने, 1, 2, 3। कई बार ये ऐसा फंक्शन बन जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम भी आता है। इस मेथड का नाम आता है वेबी कर्व मेथड। कई बार इसको मेथड ऑफ इंटरवल बोलते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल्स। खैर ये तो नाम की बात हो गई, बस बात समझने की कोशिश करना। अब एक रीजन तो ये बना है, आपको ये जानना है इस रीजन में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्या किया, इस रीजन का एक नंबर उठा लिया, कोई भी इस रीजन का नंबर उठाने से मतलब 2 से बड़ा कोई नंबर ले लिया। 2 से बड़ा नंबर आपने लिया मान लो 3 और 3 यहां रख दिया। 3 जब यहां रखा तो वैल्यू से कंसर्न नहीं है। आप ये देखो 3 पर इसका साइन क्या होगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आ गई, पॉजिटिव। ओके, -1 और 2 के बीच में एक नंबर लिया, हर इंटरवल में एक नंबर लेंगे और साइन पता कर लेंगे। साइन पता करने का अनदर मेथड भी है, लेकिन अभी एक बेसिक बात आपसे कर रहा था मैं। -1 और 2 के बीच में एक नंबर ले लिया, -1 और 2 के बीच में एक नंबर लिया, कौन सा, कोई भी, 0 यहां रखा तो पॉजिटिव न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा, ओवरऑल पूरी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तीसरा, x अगर -1 से लेसर हुआ तो -1 से लेसर कोई भी नंबर ले लो, -25 नेगेटिव,
नेगेटिव, दोनों का डिवीजन हो गया पॉजिटिव। तो मेरे गिनती के 3 पॉइंट थे, उन तीनों 2 पॉइंट थे, सॉरी 3 पॉइंट थे, उनमें से 2 पूरे हो गए। पहला नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन बना के मैंने सारे के सारे न्यूमरेटर जहां 0 हो रहे हैं वो पॉइंट्स, डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहे हैं वो पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आपसे मैंने मार्क करवा दिए। अगला मैंने ये कहा कि जितने इंटरवल्स बने हैं उन सारे इंटरवल्स में उस फंक्शन का साइन निकालना है, ठीक है ना। उस फंक्शन का साइन कैसे निकालना है, उस इंटरवल में एक नंबर ले लिए, डोंट टेक बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे इसका कोई साइन होगा नहीं। आप ये कहोगे कि सर -1 पे इसका साइन क्या होगा, तो मैं कहूंगा -1 पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, दैट्स वाई बाउंड्री वैल्यू नहीं, हमेशा बीच की वैल्यू लीजिए। इन दोनों के बीच में कोई नंबर लिया, यहां पर कोई नंबर लिया, यहां पर कोई नंबर लिया, और हर इंटरवल में आपने क्या पता कर लिया, साइन पता कर लिया। हर इंटरवल में साइन पता करने के बाद दूसरा पॉइंट पूरा हो गया। तीसरा पॉइंट तो खैर है ही नहीं कोई। तीसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि बस आंसर लिखना सीखना है आपको, आंसर कैसे लिखते हैं वो उस पर आ जाता है, ठीक है ना। आपने यहां लगा रखा है या प्रॉब्लम में लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो बस जहां जहां तुमने पॉजिटिव मार्क कर रखा है, जहां जहां तुमने प्लस साइन बना रखा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो प्लस साइन कहां लगा रखा है आपने, देख लो, 2 से आगे। 2 से आगे का मतलब कहां तक, इंफिनिटी तक, 2 से आगे, ठीक है। पॉजिटिव कहीं और भी है, यहां भी पॉजिटिव है। -1 से पहले, -1 से पहले कहां तक, -1 से पहले का मतलब है माइनस इंफिनिटी तक। इंटरवल लिखना हमें सीखना है। इंटरवल कैसे लिखते हैं, लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। इस इंटरवल की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, -इंफिनिटी, तो -इंफिनिटी से लेके और -1। ये जो इनइक्वालिटी है वो इस रीजन में भी ट्रू है और ये इनइक्वालिटी इस रीजन में भी ट्रू है। और आई कैन से ये नंबर भी इसको सेटिस्फाई करते हैं और ये नंबर भी इसको सेटिस्फाई करते हैं, दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं। दो सेट्स को ज्वाइन करने का मेथड जो होता है दैट इज यूनियन, तो बीच में हम ले लेंगे यूनियन, एग्री। तो दिस इज द बेसिकली मेथड टू सॉल्व रैशनल इनइक्वालिटीज। ये रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड है और ये रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड कहलाएगा, करेक्ट पॉइंट है। तो इसी मेथड को जनरलाइज कर देंगे। अब वो बड़ा सवाल है, छोटा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं, बट पॉइंट ये है कि व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, ऐसी इनइक्वालिटी यहां ग्रेटर हो सकता है, यहां लेसर हो सकता है, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स काफी सारे हैं। अगर ऐसा कुछ कभी भी लिखा है और लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल लिखा है तो ऑलवेज डू दिस थिंग, नंबर लाइन बनाइए, नंबर्स मार्क करिए, नंबर्स मार्क करने के बाद साइन चेक कर लिए और साइन चेक करने के बाद रिजल्ट लिख दिए। साइन चेक करने का अनदर मेथड है, उसके बारे में 2 मिनट बाद बात करूंगा। अभी मैं चाहता हूं आपसे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लूं, एक एग्जांपल और डिस्कस कर लूं, चाहे कैसा भी कुछ भी हो, डोंट बॉदर इट कभी भी। जैसे मैंने एक और इनइक्वालिटी लिखी आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व वर्ड का मीनिंग सबके दिमाग में रहना चाहिए। सॉल्व वर्ड का मतलब होता है x की वो वैल्यू निकालना है जिससे कि ये इनइक्वालिटी क्या करती हो, सेटिस्फाई। तो अब इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सॉल्व x² - 5x + 6 डिवाइड बाई x² - x, ठीक है ना। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे पास 3 पॉइंट है, तीसरा तो किसी काम का है नहीं वैसे, तीसरे में तो केवल मुझे आंसर लिखना ही सिखाया, राइट। बस पहला पॉइंट, न्यूमरेटर को 0 कराया, या ऐसे कर सकते हैं कि फैक्टराइज कर लिया, एक ही बात है। फैक्टराइज करना आप सबको आता है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद अगला पॉइंट आपको पता है, नंबर लाइन ड्रॉ की। ये फैक्टर 0 होगा 2 पे, ये फैक्टर 0 होगा 3 पे, और आई कैन से न्यूमरेटर 0 होगा 2, 3 पे, बोथ आर सेम थिंग्स। ये 0 होगा 1 पे, ये 0 होगा 0 पे। आपने चारों नंबर मार्क कर लिए नंबर लाइन पे। सब पे मैंने हॉलो सर्कल लगाया, सब पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। ओपन ब्रैकेट वर्ड का मीनिंग आप जानते हो, सबको मैंने एक्सक्लूड करके रखा है क्योंकि 0, 1, 2, 3 में से कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा।
न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए कि वो जीरो कब होगा, हम ये जानना चाहते हैं कि वो नेगेटिव कब होगा। और डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर जीरो होने वाला भी नहीं है आपके इसमें। आगे आ जाता है, डिस्कशन भी खत्म हो गया मेरा। सेम थिंग, 1 2 3 4 5 इंटरवल्स बने। इन 5 इंटरवल्स में बेसिकली साइन निकाल लूंगा और साइन निकालने के बाद इस कहानी को आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। एक्स अगर 3 से बड़ा लिया, कोई एक्स 3 से बड़ा लिया, एक्स हो गया मान लो 5, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लिया। अब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। 2.1 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 नंबर्स हैं, उनमें से 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लिया, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लिया, कौन सा? 1.3 के लिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, वैल्यू कैसे आ गई? पॉजिटिव, ठीक है। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लिया, 0.7 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव आ गया। 0 से लेसर कोई नंबर लिया, -7 पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, चारों नेगेटिव हैं, ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। ये आपका डिस्कशन पूरा हो गया साइन का। करेक्ट पॉइंट है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वहां अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है। दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, तो डोंट कॉपी इट कि अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आता है। हाँ, मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में इस बारे में बात करूंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कब अल्टरनेटली कब आता है, कब नहीं। दूसरा, कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आता है, तो वो भी सही नहीं है, वो भी कंडीशनल है। मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि आप क्यों देख रहे हो कि अल्टरनेट आता है कि नहीं, और आप क्यों ही देख रहे हो कि राइट साइड में क्या आता है। इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। फिलहाल की बात तो ये है, ये सॉल्व हो चुका है। आप यहां पर आ जाओ। आप क्या चाहते थे? ये क्वांटिटी हो जाए लेस देन 0, ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो आपको ये पता चल चुका है नेगेटिव कब होगा। ये नेगेटिव वहां होगा जहां तुमने माइनस साइन लगाया। माइनस तुमने कहां लगाया? 0 से लेके 1 के बिटवीन, और कहां लगाया? 2 और 3 के बिटवीन। सॉल्व करने का मतलब ये होता है, ये वैल्यूज आ गए, इसको बिल्कुल घबराए नहीं। सिंपल पॉइंट ये समझने की कोशिश करें, इस पूरे सेट से, यू नो दैट कि एक सेट है, इस पूरे सेट से कोई भी नंबर जब पिक करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी या ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। दिस इज द कंप्लीट पॉइंट। ओके, तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझाया, एग्जांपल्स के थ्रू बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और रिलेटेड बातें करूंगा आपसे, और इस मेथड को भी स्टैंडर्डाइज कर देंगे। वैसे तो स्टैंडर्ड ही है मेरे हिसाब से। मैंने गिनती के 3 पॉइंट बोले हैं। पहला, नंबर लाइन मार्क की और नंबर्स मार्क किए। दूसरा, हर इंटरवल में साइन पता किया। तीसरा, कुछ नहीं, तीसरा तो है ही नहीं, आंसर लिखा बस। ओके, इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इस बारे में, हाउ वी कैन स्टैंडर्डाइज दिस, और दूसरा इसमें और जो पॉइंट रह गए उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। ओके।